करवा चौथ अक्टूबर 2024 शुभ मुहूर्त जाने। क्यों रखा जाता है करवा चौथ का व्रत? यमराज का वरदान है करवा चौथ। करवा चौथ व्रत की महिमा में सुहागिन महिलाओं के सतीत्व का अद्वितीय प्रभाव। जानिए करवा चौथ की असली कहानी। 20 अक्टूबर 2024 को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वेलकम व्यूअर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ अष्टोवाद चैनल पर डिस्कस करता हूँ। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से आरंभ हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समापन हो रहा है। इस साल करवा चौथ के दिन कुछ समय के लिए शनि की बहन भद्रा भी रहेगी। भद्रा काल अशुभ माना जाता है। भद्रा के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। भद्रा 19 अक्टूबर 2024 को रात्रि 8:14 से शुरू होकर करवा चौथ के दिन 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 तक रहेगी। करवा चौथ के दिन 20 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय 06:25 AM पर होगा। भद्रा के दौरान सुहागिन महिलाएं व्रत और पूजा से जुड़े कोई भी कार्य नहीं करें। ऐसे में व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और फिर सर्गी ग्रहण कर व्रत का संकल्प ले। करवा चौथ के दिन सुहागिनें अपने श्रृंगार में सफ़ेद और काले रंग की चीज़ें का उपयोग गलती से भी न करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी व्रती सुहागिन महिलाएं इन 12 नामों को लेकर ही व्रत की शुरुआत करें। इसमें धन्या, दधमुखी भद्रा, महामारी खरानना, कालरात्रि महारुद्रा बिष्टिकुल पुत्रिका, भैरवी महाकाली असुर भयंकरी नाम शामिल है। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं इस मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। मंत्र है धन्या दधमुखी भद्रा महामारी खरानना, कालरात्रि महारुद्रा बिष्टिश्च कुल पुत्रिका, भैरवी च महाकाली असुराणाम क्षयंकरी, द्वादश तु नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् न च व्याधि भवेत् तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते, गृहे सर्वेनुकूला शरणचु विघ्नादि जायते। इस मंत्र के जाप से भद्रा का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और यह क्यों मनाया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ का व्रत आखिर क्यों मनाया जाता है। नारद पुराण पूर्व भाग चतुर्थ पाद अध्याय क्रमांक 113 के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी का व्रत बताया गया है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी विवाहित जीवन की कामना करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं। स्त्री स्नान करके वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो
भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिक, चंद्रमा और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। चाँद को अर्घ्य दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधिपूर्वक अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मीठा भोजन करें। करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीज़ों का धारण जरूरी करना चाहिए। ये 6 श्रृंगार हैं: मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछिया। करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को धारण करके विधि विधान से करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को चंद्रमा की मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य देना चाहिए। मिट्टी का करवा पृथ्वी तत्व और शुद्धता का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, सीसा, कंघी, रिबन और शगुन आदि अपनी विवाहित सास, जेठानी, विवाहित वरिष्ठ महिला को देना चाहिए। पूजा की थाली में 2 करवे, एक सुहागिन महिला और दूसरा करवा माता के लिए होता है। हालांकि कई स्थानों में महिलाएं 3 करवे भी रखती हैं। एक करवे में मीठा प्रसाद और दूसरे करवे में माता को जल अर्पित किया जाता है और इसी करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। किसी क्षेत्र में तीसरा करवा अपनी संतान के लिए रखती हैं। करवा चौथ का उल्लेख व्रत उत्सव चंद्रिका 8.1 के पृष्ठ संख्या 234 में पांडवों की पत्नी द्रौपदी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उस समय द्रौपदी ने मन में विचार किया कि यहाँ अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं और अर्जुन हैं नहीं, अतः अब मैं क्या करूं? यह विचार कर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का चिंतन किया। भगवान कृष्ण के पधारने पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर शांति के उपाय के लिए प्रार्थना की। यह श्रवण कर भगवान कृष्ण बोले, इसी प्रकार का एक प्रश्न पार्वती ने महादेव जी से किया था, जिसका उत्तर देते हुए महादेव जी ने सर्व विघ्नों का नाशक करवा चतुर्थी का व्रत बतलाया। विद्वान ब्राह्मण का निवास स्थान और वेद वेदांग की ध्वनियों से निनादित इंद्रप्रस्थ नगर में विद्वच्छी रोमण वेदशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी लीलावती नामक पत्नी से 7 पुत्र और शुभ लक्षणा वीरावती नाम की एक कन्या थी। विवाह उपरांत कन्या ने विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, परंतु सायंकाल होते ही कन्या को क्षुधा ने सताया, जिससे वीरावती दुखी हो गई। बहन को दुखी देखकर उसके भाई ने अत्यंत ऊंचे एक शिखर पर जाकर उल्का का प्रकाश कर दिया। वीरावती ने चंद्रोदय जानकर अर्घ्य प्रदान करके व्रत को समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप वीरावती का पति मर गया। इससे दुखी होकर वीरावती 1 वर्ष पर्यंत अनशन व्रत का पालन किया। जब वही करवा चतुर्थी का समय आया तो स्वर्गलोक से अन्य स्वर्गीय देवियों के साथ इंद्राणी के भूतल पर आगमन पर
बीरावती ने अपने कांत की आकस्मिक मृत्यु का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि करवा चौथ के चंद्रमा को अर्घ न देकर व्रत को समाप्त कर देना तेरे पति की मृत्यु का कारण है। अब भी विधि विधान से व्रत का पालन करें तो तेरे पति को पुनर्जीवन मिल सकता है। बीरावती ने रीतपूर्वक व्रत का पालन किया और इंद्राणी ने जल से मृत्यु पति का प्रोक्षण किया, जिससे वह जीवित हो गया। इस कारण श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि यदि तुम भी इस करवा चतुर्थी को करोगी तो सर्व विकारों का नाश होगा। यमराज द्वारा पति की लंबी उम्र का वरदान वाली कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की करवा चौथ व्रत का कथा सतयुग से चली आ रही है। इसकी कहानी सुहागिन महिला करवा के नाम से विख्यात कथा है, जिसने सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। यमराज ने करवा को उसकी पति श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चल पड़ी है। कथा इस प्रकार है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत करीब देखकर करवा के पति करवा को सहायता के लिए पुकारने लगा। आवाज़ को सुनकर करवा दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत कच्चे धागे से मगरमच्छ को आन देकर एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। मगरमच्छ को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख से उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा कर पूछे, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उसे अपने लोक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। यमराज बोले, देवी, अभी मगर की आयु शेष है। आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। करवा ने कहा कि यदि मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। इससे यमराज डर गए और करवा के साथ घटनास्थल पर आए। मगर को मारकर करवा के पति की प्राण रक्षा किया और दीर्घायु प्रदान दिया। साथ में सुख समृद्धि देकर यह वर भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। करवा ने सतीत्व के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। इस चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसी ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना।
सती सावित्री ने भी कच्चे धागे से पति के प्राण को लपेटकर बट वृक्ष के नीचे रखा था। यमराज सावित्री के इस प्रेम और विश्वास से कच्चे धागे से लिपटे पति के प्राण को अपने साथ लेकर नहीं जा सके और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।